मैं आरएसएस की चीफ से कहना चाहता हूं, इस मुल्क के सबसे बड़े फिरका परस्त से कहना चाहता हूं, ये डिक्टेटरशिप लाना चाहती है कि इनके खिलाफ कोई बात न कही जाए। और मैं समझता हूं कि मुशायरे कवि सम्मेलन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें बखूबी लोग अपनी बातों को अच्छी तरह से कह सकते हैं, लेकिन यहाँ ये चीज़ों को रोका जा रहा है। मदरसों को लेकर क्या कहना चाहते हैं? मैं कह रहा हूँ कि मदरसे ही हैं जिन्होंने जंग आज़ादी का आगाज किया था। मदरसे इंसान बनाते हैं। और मैं आरएसएस की चीफ से कहना चाहता हूँ, इस मुल्क के सबसे बड़े फिरका परस्त से कहना चाहता हूँ, आओ मदरसों में हम आपको एक कमरा देंगे, खाने की जगह देंगे, कपड़ा भी देंगे चाहिए तो, और अब हम सीसीटीवी भी अपने पैसे से लगा देंगे। 1 महीना 2 महीना 6 महीना रहो। अगर इंसान होगे तो कहोगे कि मदरसे इंसानियत का सबक देते हैं, मुल्क से वफादारी का सबक देते हैं। और तुम्हारे जो तुम लोग चलाते हो शिशु मंदिर, उसमें सिवाय नफरत की कुछ है ही नहीं है। सर, तुम छोटे छोटे बच्चे 5 साल के 7 साल के बच्चों को आप लोग हथियार सिखाते हो और मुसलमानों के खिलाफ तैयार करते हो। दोनों में कंपटीशन करो तो देश प्रेमी मदरसे वाले हैं और देशद्रोही जो है ना शिशु मंदिर वाले। बिल्किस बानो को लेकर आप आंदोलन करने वाले? जी, मैं 22 तारीख को आंदोलन कर रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि कानून खत्म हो चुका है। एक रेपिस्ट जो है, जिन्होंने रेप किया, जिन्होंने मर्डर किया और जिनको कोर्ट ने सजा दिया और उसको छोड़ दिया गया, इससे ज़्यादा मतलब बदनज़मी, इससे ज़्यादा नाइंसाफ़ी कुछ हो ही नहीं सकती है। मैं नहीं बल्कि मुल्क के तमाम लोगों को इससे खिलाफ खड़ा होना चाहिए कि कोर्ट के जजमेंट पे रेपिस्ट को और मर्डर को छोड़ दिया जाए। इसके खिलाफ सबको आवाज़ उठाना चाहिए। उर्दू को दूसरी जबान के लिए कुछ करेंगे आसिफ भाई? जी, उर्दू को दूसरी राज्य के लिए दूसरी जबान का दर्जा लेने के लिए आप कुछ करेंगे? देखिए, हमने कहा कि पहले हम लोग जो बातें करते हैं उर्दू की, हम अपने घरों में उर्दू पहले शुरू करें, अपने बच्चों को उर्दू पढ़ाएं पहले, तो हम समझते हैं कि हम उर्दू को बढ़ा सकते हैं। उर्दू दूसरी जबान होने के बाद भी लोगों ने उर्दू का इस्तेमाल नहीं किया। लोगों ने अपनी गाड़ियों को उर्दू करना नहीं लिखा, लोगों ने लेटर पे एड्रेसेस उर्दू के नहीं लिखे, तो उर्दू बना के फायदा क्या है? लोगों को पहले अपने आप को तैयार करना चाहिए कि हम उर्दू को फरोग के लिए अपनी कुर्बानी पेश करेंगे। मंत्रालय में उर्दू प्यारो नहीं है, कन्नड़ प्यारो है अखबार के, कन्नड़ अखबार के प्यारो है, तेलुगु अखबार के प्यारो है, मराठी अखबार के प्यारो है। उर्दू अखबार के प्यारो नहीं है। उसकी नियुक्ति के लिए आप कुछ करना चाहेंगे? उर्दू मुसलमान हो गई है, उर्दू मुसलमान हो गई है। जिस तरह से मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, उसी तरह से उर्दू के साथ भी नाइंसाफ़ी हो रही है। हम रोज चिल्लाते हैं हाउस के अंदर, मगर कहते हैं ना कि अगर कोई सोया हुआ उसको जगाना बहुत आसान है, लेकिन कोई सोने का बहाना करेगा तो क्या जगाएंगे उसको? ये सरकारें जानबूझ के कर रही है, तब क्या कर सकते हैं? उर्दू भवन का फंड बढ़ाने के लिए आप कुछ करेंगे भाई? अरे कितना कर चुके भाई साहब, फंड कोई बढ़ते ही नहीं। जो फंड आता है वो खर्च भी नहीं होता है, बढ़ाने के बाद भी कुछ फायदा नहीं है, जो आता वही खर्च नहीं होता। आसिफ में महाराष्ट्र उर्दू अकेडमी क्या करेंगे, इसकी क्या भाषा उर्दू जब ये अकेडमी बनी थी तो उसमें तकरीबन 23-24 लोग थे। आज शायद 3-4 बच्चे, 2-3 बच्चे हुए हैं। अब जो है कुछ काम रहता है, बाहर से बुलाकर काम कराते हैं। उर्दू अकेडमी को मैंने कहा ना कि जिस तरह से मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, उसी तरह से उर्दू अकेडमी के साथ भी नाइंसाफ़ी हो रही है। अब 10 करोड़ का बजट है बंगाल में, यहाँ 50 लाख का बजट, वो भी खर्च नहीं होता है। आसिफ में आज जानिब से उर्दू साला जश्न मनाया जा रहा है यहाँ पर, तो उर्दू का आप किस मकाम में देखते हैं कि उर्दू कल, आज और कल इसका क्या मुस्तकबिल नजर आता है? कहा ना कि कल बहुत अच्छा मुस्तकबिल था, आज धुंधला हो गया है। आने वाला कल अगर हम कुछ तैयार नहीं हुए तो उर्दू खत्म हो जाएगी। ये जश्न कितना फायदा पहुंचाएगा? नहीं, कम से कम इतने लोग बैठे हैं, एक इंसानों के अंदर अवेयरनेस तो आती है ना आने के बाद से, और इसी तरह अवेयरनेस लाएंगे तो लोग कम से कम आगे इस चीज़ को बढ़ाने की जरूर कोशिश करेंगे। चलो।